जनरली दोस्तों मंडे से ज़्यादा कलेक्शन आएगा ट्यूसडे को। ये 149 के ऑफ़र ने बॉर्डर का दिखा दिया था, लेकिन क्या आज का कलेक्शन ट्यूसडे से ज़्यादा आएगा या मंडे से ज़्यादा आएगा, ये सवाल होना चाहिए, या फिर दोनों से भी कम आएगा। बड़ा सवाल है। अब देखो भाई, आज आई थिंक है 4 तारीख, 6 तारीख को और शोज़ आपके कम होने वाले हैं, और जब मर्दानी के भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके होंगे, पर आपको बहुत कम होंगे, ये भी एक एंगल है। और 7 तारीख से भाई वर्ल्ड कप होता है शुरू, तो ऑब्वियसली असर पड़ने वाला है। मतलब सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शोज़ ही कम होंगे, और मेरे जैसे भी बहुत से दीवाने होते हैं बाय द वे, जो हर मैच देखते हैं जब वर्ल्ड कप आता है। सो देर आर मेनी पीपल लाइक मी इन इंडिया। ऐसा मत बोलो कि बिल्कुल हमारे ही मैचेस देखेंगे लोग, भाई जो क्रिकेट को पसंद करते हैं जनरली, और जब वर्ल्ड कप आता है तब वो चीज़ें लोग भूल जाते हैं। अगर मैं 4 तारीख की बात करूँ, आज वेडनेसडे है, और 6 तारीख को और 2-3 फिल्में रिलीज़ हो रही है। 6 तारीख को तो शायद 4 फिल्में, एक तो 2 तो मुझे भी याद है, आई थिंक भाभी जी घर पर है आ रही है, और एक आ रही है भाई वध 2, और मुझे जितना याद है और 2-3 आ रही है, क्योंकि समहाउ मुझे याद है 2 तो प्रीमियर्स ही है। तो 2 इनफैक्ट 3, तो 3 प्रीमियर्स का रिव्यू तो कल मैं देख के दे दूंगा आपको। बट आज सबसे इम्पोर्टेंट वो परसों दे दूंगा मैं कि कौन सी फिल्म देखने लायक है भी या नहीं। अभी बॉर्डर 2 के बारे में बात करते हैं कि कल क्या हुआ है। सैकनिल वालों का देखना जाए तो रोज़ का ही वो रोना कि कल जैसा ही आया है परसों का वगैरह, मतलब वही। ये लोग कुछ भी, मतलब मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये लोग कम सामने से ही दिखाते हैं। ऐसा कोई इनके पास एक स्पेशल लॉजिक होता नहीं कि ये लोग ट्रैक वैक करते हैं। बस अंदाज़ा दे देते हैं कि मंडे इतना था तो ट्यूसडे इतना, क्योंकि मैं इतना भी ज़रूर देखता हूँ जब भी हम देखते हैं कि ये सैकनिल का रोज़ ही ख़राब आता है प्रेडिक्शन, या फिर कम आता है, या फिर मैं कहूँ कि रॉन्ग आता है। अगर रेगुलर कोई बंदा या कोई साइट अगर रेगुलरली कुछ रॉन्ग दे रहे हैं, तो भाई बाद में लोगों का भी उस चीज़ पे विश्वास हट जाता है। ये है सैकनिल वाला एंगल। अभी कल ये लोग, जब मैं देख रहा था सैकनिल को, ये लोग दिखा रहे थे कि भाई इन्होंने कल भी 6.25 करोड़ का ही बिज़नेस किया है। और लेकिन जब ये परसों की बात आपको पता होगी, कल परसों भी उन लोगों ने 6.25 दिखाया था। प्रोड्यूसर फिगर 7 आना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 6.5 करोड़ आया। मतलब आपके फिल्म को डाउन सिर्फ सैकनिल वाले नहीं कर रहे, ये टी सीरीज़ वाले भी जनरली देखा जाए तो जैसा सपोर्ट करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे। कम से कम यार कलेक्शंस तो जो रियल है वो दे दो। तुमको कलेक्शंस कम देने में क्या हो रहा है। अभी भी देखो, सैकनिल जो है परसों भी 6.25 करोड़ था, कल भी 6.25 करोड़ है, और कल तो 149 के टिकट्स थे। मैं ये कहूँगा कि प्रोड्यूसर फिगर कम से कम 7 करोड़ से आना चाहिए, और अगर कल भी 6.5 करोड़ आता है प्रोड्यूसर फिगर, तो फिर मैं बोलूँगा फिर वो 149 के ऑफ़र का क्या मिला, कुछ नहीं मिला। फिर मेरे पास अभी भी ट्विटर पे अपडेट है 7 करोड़, उतना तो आना ही चाहिए, वरना मैं क्लियरली प्रूव हो जाएगा कि प्रोड्यूसर भी कम दिखा रहा है, सैकनिल जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो देखो आज कलेक्शन आना चाहिए, जो पोस्टर है वो 315 करोड़ नेट का आना चाहिए। अब बात करते कि आज क्या होगा। देखो भाई, अब मंडे और ट्यूसडे से शायद कम है वेडनेसडे। अब उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। नहीं, वो बुक माई एडवांस बुकिंग वगैरह नहीं बोल रहा हूँ मैं। भाई देखो, अगर आपका सैकनिल भी आपको साथ नहीं दे रहा है, सैकनिल तो छोड़ ही दो, और प्रोड्यूसर भी आपको अगर साथ नहीं दे रहा है ना, तो एक्सपेक्ट मत करो कि आज कल से ज़्यादा आएगा। वो कम से कम टी सीरीज़ से तो अब उम्मीद भी मत करो। हाँ, सुपर हिट हो गई फिल्म, इसमें खुश हूँ मैं। कल तो भाई 1 लाख टिकट भी बुक माई शो पे बुक नहीं हुए, खाली 84,000 हुए हैं टिकट बुक, और इससे पता चलता है कि फिल्म अब बहुत डाउन होने लगी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आज सिर्फ 5 करोड़ पे आएगी फिल्म, ये सही है क्या? नहीं, आज 5 पे तो नहीं आएगी। हो सकता है कि आ भी जाए। सैकनिल वाले तो 5 पे आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 6.25 2 दिन दिखाया इन्होंने, 5 करोड़ पे तो सैकनिल आ जाएगा। प्रोड्यूसर फिगर मैं होप करता हूँ कि आज कम से कम 6 आए, 321 नेट हो जाएगा। अब बहुत से लोग जो ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ तक जा सकती है, 400 नेट पॉसिबल है क्या? 400 नेट के लिए भाई, अगर आज सच में 5 करोड़ आता है तो और 80 करोड़ बाकी है नेट में। भाई बहुत है 80 करोड़। मैं मानता हूँ भाई, आप बोलोगे 4-5 करोड़ पे है फिल्म, नहीं भाई, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ये बहुत डिक्लाइन भी बहुत हुई है। मतलब 25 करोड़ कहाँ पे,
अचानक 5 करोड़ पे आ जाना कहाँ पे, अगले वीक में भाई 2-3 करोड़ पे आ जाएगी। 350 करोड़ नेट तक तो गारंटी जाएगी, और सुपर हिट पे ही खुश होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो वॉर फिल्में होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो, वॉर फिल्म में वैसे भी इतना नहीं कमाते। इट्स नॉट अ स्पाई फिल्म, ओके। और ये रिपीट वैल्यू वाली फिल्म तो है नहीं, इसमें तो भाई सोल्जर्स की, मतलब आपको तो पता है कि वो एक इमोशनल एंगल है, और लोग इतना ज़्यादा एंड नहीं भी देखते हैं। तो अभी देखो भाई, बॉर्डर 3 अनाउंस होने का ऑब्वियसली यही रीज़न है कि बॉर्डर 2 में ये लोग प्रॉफिट में है। मैं यहाँ पे विदाउट OTT राइट्स वगैरह की बात भी करूँ ना, तो भी मेकर्स प्रॉफिट में है, इसीलिए इसको सुपर हिट वर्डिक्ट मिल जाएगा। और वो बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला जो साइट है ना भाई, मुझे उस पर डाउट है, वो सुपर हिट नहीं देगा, वो सिर्फ हिट देगा। ये जो लोग बोल रहे कि वो एवरेज या फ्लॉप देगा, नहीं रे भाई, ऑलरेडी वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट बजट के हिसाब से। वो तो एक्स्ट्रा बजट दिखा के भी पहुँच चुके हैं, तो कुछ नहीं है। हिट देंगे लेकिन सुपर हिट नहीं देंगे भाई वो लोग। हालांकि अगर मैं ओवरसीज़ की भी बात करूँ, ओवरसीज़ वगैरह पे तो ये 412 करोड़ पे थी कल, इसमें 10 करोड़ ऐड कर लो, 422 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी है। और ये तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि भाई टी सीरीज़ वाले अच्छे से सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार। मतलब देखो ना, पोस्टर्स दे ही नहीं रहे लोग। 422 करोड़ का वर्ल्ड वाइड देना था, आज तो देना चाहिए कम से कम। ये सिर्फ मुझे पूरा बिलीव है, आज ये क्या करेंगे, खाली 315 का देंगे नेट का, वर्ल्ड वाइड पोस्टर नहीं देंगे तो हाइप नहीं बढ़ेगी भाई। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो टी सीरीज़ एज अ प्रोड्यूसर, उन्होंने जैसे बाकी फिल्मों को लोग सपोर्ट करते हैं वैसा उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट नहीं किया है। मतलब ठीक है, आप वो जैसा कि बोलते हैं ना कि वो INS विक्रांत वगैरह में प्रमोट किया, लेकिन देख लो भाई, मुझे पूरा बिलीव था ये बॉर्डर 2 वाले ना पुणे में आएंगे मॉल में, ना मुंबई में आएंगे मॉल में। बजा दी इन लोगों ने, मेकर्स ने, प्रोड्यूसर। देखो भाई, इनको कोई टी सीरीज़ भाई पूरे बॉलीवुड का सबसे महंगा, और भाई यूट्यूब चैनल पे तो उनका सबसे टॉप पे है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन पूरे बॉलीवुड का सबसे अमीर प्रोडक्शन हाउस है। पुणे में भाई उनका कोई बहुत करोड़ों से नहीं जाने वाले थे, और ना ही मुंबई में। एक इवेंट रखना था तुमको, और टी सीरीज़ जेब में करोड़ों लेके घूमते भाई, तो इनको कौन सा डर था। जितना ये जो जेब में लेके घूमते होंगे ना इनके, अबे इनका ओनर छोड़ो, इनके नॉर्मल से भी लोग, वो भी उस पुणे वाले को, मुंबई वाले को ऐसे चेक की भी ज़रूरत नहीं, कैश भी लेके, हाँ ये ले बेटा कर ले। तो इनको करना नहीं था ना प्रमोट, बाकी कुछ नहीं। अगर जाट वाले यहाँ पे आए थे गदर 2 के वक्त, आई डोंट रिमेंबर कि पुणे में आए थे या नहीं, लेकिन भाई मुंबई वगैरह में थे वहाँ पे, तो इनको कम से कम एक इवेंट मुंबई में लेना था। इनको प्रमोट करना ही नहीं था भाई ग्राउंड में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रमोशन में ये कम हुए, तो भाई लोगों को, सबको पता है भाई बॉर्डर 2 आई है, तो एक लिमिटेड ऑडियंस है। बट फिर भी जब ये लोग आते हैं ना, तो मतलब जो एक्टर वगैरह, तो लोग सामने से भी जाते हैं। अगर ये पुणे वगैरह में जाते, तो अगर वहाँ के लोग नहीं भी जा रहे होते ना फिल्म में, पर क्योंकि इन्होंने देखा तो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई चलो ये यहाँ पे आए, तो वहाँ पे तो कम से कम हाइप बन जाती थी। तो चलो जो भी है वो मेकर्स पे। बाय द वे आज देखते हैं भाई, 5 से 5.5 करोड़ आएगा ऐसा मुझे लगता है। अपना 5 दिखाएगा सैक्निल, 5.5 आएगा प्रोड्यूसर फिगर।